हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू फौजी बैच। चैप्टर नंबर 9 कर रहे थे हम लोग, जिसका नाम था डायरेक्शन सेंस टेस्ट। लेक्चर 1 में थ्योरी तो कंप्लीट कर ही लिया है। अब सवाल बनाते हैं और फिर टॉप मारेंगे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में। तो पहला सवाल है, रीड करने जा रहा हूँ, रीड करूंगा, वीडियो पॉज करोगे आप, उसके बाद खुद से अटेम्प्ट मारना है। तो सवाल रीड कर रहा हूँ मैं। आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से स्टार्ट करने के बाद, ए वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, then turning to his left he moves 3 kilometer. After this he again turns left and moves 3 kilometer. In which direction A is from his starting point? तो सवाल लैंग्वेज में पढ़ने में टफ लगा, बट आसान है। जैसे आप उसको सिंबल्स में बदलोगे, सिंबल्स में कैसे बदलना है, एरो एरो बनाते जाओ। इधर ईस्ट गया तो ईस्ट में एरो बना दिया, फिर वेस्ट गया तो वेस्ट में एरो बना दिया, लेफ्ट गया तो लेफ्ट में एरो बना दिया। ऐसा करते हुए आपको एरो बनाना है और फाइनल आंसर पहुंचना है। सवाल में क्या पूछा है, इन विच डायरेक्शन, क्या पूछा हुआ है, इन विच डायरेक्शन। इन विच डायरेक्शन, डायरेक्शन वर्ड यूज कर दिया तो आप सबसे पहले क्या कर दिया करो, चार मेन डायरेक्शंस तो फटाफट बना लिया करो। चार मेन डायरेक्शंस कैसे कैसे होंगे, इधर होगा नॉर्थ, नीचे होगा साउथ, इधर होगा ईस्ट और इधर होगा वेस्ट। ये देख देख के ही आपको लैंग्वेज को कन्वर्ट करना है, किसमें, सिंबल्स में, एरो में कन्वर्ट करना है। तो देखो बारी बारी चलते हैं। स्टार्ट, आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट, तो एक पॉइंट है मान लो, ठीक है। इस पॉइंट से कौन स्टार्ट हुआ, ए स्टार्ट हुआ। ए ने क्या किया, 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ए 3 किलोमीटर ईस्ट में चला। ईस्ट किधर है, देखो यहां से पता चल गया ईस्ट का डायरेक्शन, यानी कि ये किधर गया, ईस्ट मूव किया 3 किलोमीटर। उसके बाद देन टर्निंग टू हिज लेफ्ट, तो सबसे पहले क्या है, ध्यान रखना है, लेफ्ट मुड़ा। तो जब ये जा रहा है तो इसका लेफ्ट किधर होगा, इस साइड होगा, ऊपर की साइड। ठीक है, इसका मुंह इधर है ना, मुंह इधर है तो लेफ्ट किधर हो गया, ऊपर की साइड। और अगर राइट होता तो नीचे की साइड जाता। तो ये ऐसे गया और लेफ्ट मुड़ा, मतलब ऊपर की साइड। ही मूव्स 3 किलोमीटर, तो ये लेफ्ट मुड़ के 3 किलोमीटर और चला। ये 3 किलोमीटर चला, अभी कहाँ पहुंच गया, इस पॉइंट पे पहुंच गया है। आफ्टर दिस ही अगेन टर्न्स लेफ्ट, अभी इधर ऊपर जा रहा है तो ऊपर में इसका लेफ्ट किधर होगा, इस साइड होगा। हाँ भाई, मुंह इधर है तो इधर होगा लेफ्ट साइड। तो फिर से लेफ्ट साइड मूव किया, कितना मूव किया, ही देन अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड मूव 3 किलोमीटर, तो ये फिर से 3 किलोमीटर मूव किया। ठीक है, 3 किलोमीटर। ये जो ऊपर वाला एरो है और नीचे वाला एरो है, दोनों बराबर साइज के होंगे क्योंकि दोनों 3 किलोमीटर ही है। ठीक है, तो ये यहाँ से गया पहले ईस्ट, फिर लेफ्ट मुड़ के फिर 3 किलोमीटर, फिर लेफ्ट मुड़ के 3 किलोमीटर। उसके बाद पूछा है इन विच डायरेक्शन ए इज ए फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट था। यहां से ये जो ए है वो किस डायरेक्शन में है, अभी ऊपर के डायरेक्शन में है, और ऊपर का डायरेक्शन क्या कहलाता है, नॉर्थ। तो जो ए है अभी प्रेजेंटली मूव करने के बाद स्टार्टिंग पॉइंट के किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ में, स्टार्टिंग पॉइंट से नॉर्थ में है, यानी कि आंसर इज द ए, नॉर्थ। सवाल नंबर 1 आसान था। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 पे आते हैं। सवाल नंबर 2 पूछ रहा है, वीडियो फिर से पॉज करना, खुद से अटेम्प्ट मारना, उसके बाद ही सवाल का सॉल्यूशन देखना, वरना बुद्धि ग्रो नहीं कर पाएगी। ठीक है, अ मैन वॉक्स 6 किलोमीटर साउथ, turns left and walks 4 kilometer, again turns left and walks 5 kilometer, which direction is he facing now? तो सवाल पढ़ने के बाद हमको डायरेक्शन वर्ड मिला, तो हमने बोला भाई सबसे पहले तो डायरेक्शन बना लेते हैं। ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट। और यही वाले को देख देख के अपने को लैंग्वेज को सिंबल्स में कन्वर्ट करना है। तो बारी बारी से जाते हैं। पहले क्या बोला, मैन वॉक्स 6 किलोमीटर साउथ, यानी कि भैया साउथ में गया। ये मान लो स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से गया साउथ में 6 किलोमीटर। उसके बाद टर्न्स लेफ्ट, अगर देखो नीचे जा रहा है तो इसका लेफ्ट किधर हो जाएगा, खुद इमेजिन करके देखो। आप अगर यहाँ खड़े हो ऐसे मूव कर रहे हो तो आपका लेफ्ट हो जाएगा इस साइड, तो आपका लेफ्ट हो गया इस साइड। ठीक है, आप ऐसे जा रहे हो, ऐसे मुंह है तो लेफ्ट इस साइड, हाँ सही बना रहा हूँ मैं, इधर लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट साइड में कितना, टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 4 किलोमीटर, कितना मूव किया, 4 किलोमीटर मूव कर गया। अगेन टर्न्स लेफ्ट, फिर से लेफ्ट मूव मुड़ा। अब इस साइड जा रहा है तो इसका लेफ्ट किधर होगा, ऊपर की साइड होगा। कितना मूव किया, 4 किलोमीटर, कितना मूव किया, 4 किलो नहीं, अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, सॉरी 4 नहीं 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर मूव किया। अब बोल रहा है विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। इसमें तो यार 6 5 4 कुछ लिखने का जरूरत ही नहीं था, डायरेक्शन तो पूछ रहा था। तो पहले साउथ गया, फिर इधर मुड़ा, इधर क्या ईस्ट है, फिर इधर मुड़ गया। ये डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ है ना, हमने इसलिए तो ये किनारे पे बना रखा है ना डायरेक्शन। तो इधर ही डायरेक्शन, इधर मतलब नॉर्थ। तो अपना आंसर क्या हो गया, बी नॉर्थ। सेकंड का भी आंसर क्या हो गया, नॉर्थ। इससे पहले वाले का भी नॉर्थ था ना, हाँ 1 का भी नॉर्थ था, नॉर्थ ही आ रहा दोनों में आंसर, कोई बात नहीं।
आगे चलते हैं। तीसरा सवाल पूछ रहा है, अ बॉय, एक लड़का है, अ बॉय रनिंग टुवर्ड्स साउथ, साउथ की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो मैप में साउथ क्या होता है, नीचे होता है। टुवर्ड्स साउथ, टर्न्स टू हिज राइट एंड रन्स, देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड फाइनली टू हिज लेफ्ट, टुवर्ड्स विच डायरेक्शन इज ही रनिंग नाउ। तो डायरेक्शन वर्ड यूज किया, मतलब फटाफट ये बना लिया हमने, नॉर्थ, इधर हो गया साउथ, इधर हो गया ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट। अब वीडियो को पॉज करो, अटेम्प्ट मारो, नहीं बनेगा तो आके सॉल्यूशन देखना, ठीक है। वीडियो को पॉज मार लो और ट्राई करो। अब मैं जा रहा हूँ वन बाय वन, बारी बारी से लैंग्वेज को कन्वर्ट करने सिंबल्स में। सिंबल्स में कैसे कन्वर्ट करना है देखो। अ बॉय रनिंग टुवर्ड्स साउथ, यानी कि वो किधर मूव कर रहा है, साउथ की तरफ। तो ये इनिशियल पॉइंट था, यहाँ से ये नीचे साउथ की तरफ मूव किया, ठीक है। उसके बाद बोला टर्न्स टू हिज राइट, अभी इधर जा रहा है तो इसका राइट किधर होगा, इस साइड होगा राइट, हाँ भैया इसका राइट इधर होगा, तो राइट मुड़ गया। टर्न्स टू हिज राइट एंड रन्स, तो पहले साउथ गया, फिर साउथ से राइट टर्न करके इधर मूव कर रहा है। देन ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर से ये राइट मुड़ गया। अब इधर मुंह है तो राइट किधर होगा, ऊपर की साइड होगा, तो फिर से राइट मूव कर गया। एंड फाइनली टू हिज लेफ्ट, तो ये आगे मूव करते करते लेफ्ट मुड़ गया, तो इसका लेफ्ट इस साइड है। तो फाइनल डायरेक्शन किधर है, इस साइड है ना, जैसा डायग्राम में दिख रहा है फाइनल डायरेक्शन। तो पूछ रहा है टुवर्ड्स विच डायरेक्शन ही इज रनिंग। अब ये वाला डायरेक्शन किधर है, वेस्ट, यानी कि आंसर इज वेस्ट, बी। तो साउथ गया, राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फाइनली किधर डायरेक्शन पहुंच गया, वेस्ट में पहुंच गया। तो वेस्ट की साइड दौड़ रहा है। तो सवाल नंबर 3 का आंसर है बी, वेस्ट। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 पे। सवाल नंबर 4, फिर से वही चीज, खुद से अटेम्प्ट मारिए वीडियो पॉज करके और फिर सॉल्यूशन देखिए। सवाल में रीड करता हूं। राम साइकिल्ड 10 kilometers southward from his home, turned right and cycled 6 kilometers, turned right, cycled 10 kilometers, turned left and cycled 15 kilometers. How many kilometers will he have to cycle straight to reach home? देखो यहां पर भी देखना क्या होने वाला है। यहाँ पर देखो डायरेक्शन तो नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी सहूलियत के लिए, क्योंकि डायरेक्शन का यूज तो हुआ है ना, अपनी सहूलियत के लिए हमने ये डायग्राम बना लिया। ये हालांकि मैं अपने हिसाब से बनाता, सॉल्व करता तो मैं ये डायग्राम नहीं बनाता, पर आप अभी बच्चे हो, आप छोटे एज के हो, आपका दिमाग अभी डेवलप कर रहा है, तो ये अभी आप बना लिया करो ताकि आपसे गलत ना हो जाए। मैं तो एक्सपर्ट हो गया हूँ इस चीज को, इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करते करते, इस वजह से मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगा, बट ये बनाना आपको जरूरी है। आप बनाओगे तो आपके लिए बेटर है, ठीक है। ये वेस्ट को थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, वेस्ट। लाइन बाय लाइन जा रहा हूँ, सेंटेंस बाय सेंटेंस जा रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं। राम है, बंदा है एक, राम लड़का, साइकिल 10 किलोमीटर साउथवर्ड फ्रॉम हिज होम, तो इसका घर है मान लो यहाँ पर, ठीक है, ये पॉइंट इसका घर है। ये साउथवर्ड मतलब कि साउथ में मूव किया, कितना किलोमीटर मूव किया, 10 किलोमीटर मूव किया, 10 किलोमीटर साउथ फ्रॉम हिज होम। अब क्या किया, टर्न्ड राइट, राइट मुड़ा और साइकिल 6 किलोमीटर। तो राइट इधर जाओगे तो इसका राइट क्या बनता है, इस साइड बनता है। तो राइट गया, कितना किलोमीटर बन गया, 6 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद टर्न्ड राइट, साइकिल 10 किलोमीटर, तो फिर से ये राइट में मुड़ा। अब इसका राइट किधर होगा, ऊपर की साइड, और 10 किलोमीटर मूव किया, मतलब ये भी 10 था, ये भी 10 था, तो दोनों का साइज तो बराबर ही होगा एरो का, 10 10, ठीक है। टर्न्ड राइट, साइकिल 10 किलोमीटर, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या है, टर्न्ड लेफ्ट एंड साइकिल 15 किलोमीटर, तो फिर से ये लेफ्ट मुड़ा और 15 किलोमीटर मूव कर गया, इधर जा रहा था, इसका लेफ्ट इस साइड होगा। यहां तक दे दिया, सवाल का लैंग्वेज हमने कन्वर्ट कर दिया सिंबल में। अब सवाल क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी किलोमीटर्स विल ही हैव टू साइकिल स्ट्रेट टू रीच होम। स्ट्रेट मतलब सीधा, मतलब देखो ये यहां तक पहुंच चुका है, यहां तक ये पहुंच चुका है। अब इसको क्या करने के लिए बोल रहे हैं, यहां से सीधा सीधा यहां तक पहुंचने में कितना लगेगा, कितना किलोमीटर। अभी यहां से यहां तक तो 15 किलोमीटर है ना, ये तो 15 किलोमीटर है ही, और ये वाली लाइन कितनी किलोमीटर होगी, ये 6 है, तो ये भी कितना हो गया, 6 किलोमीटर। तो 15 प्लस 6 15 प्लस 6 यानी कि 21 किलोमीटर इसको अब स्ट्रेट सीधा सीधा अपने घर पहुंचने के लिए मूव करना पड़ेगा। समझ आया। तो 21 बी इज द करेक्ट आंसर फॉर सवाल नंबर 4। यहां से हमको क्लियर होता है ये कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट लेक्चर में और सवाल प्रैक्टिस करेंगे इसी चैप्टर के, ठीक है। चैप्टर 9 का लेक्चर 2 कंप्लीट होता है, लेक्चर 3 पे और क्वेश्चंस करेंगे 2-4, और उसके बाद क्लैरिटी आ जाएगी कॉन्सेप्ट में। तब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, टाटा बाय बाय।